मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आंसू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं, और इसी का हम सेट लेकर आए हैं 25 क्वेश्चन का, जो एग्जाम भी से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाएगा। और अगर आप संविधान सभा का मेरा थ्योरी की क्लास देखना चाहते हैं तो आंसू ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म में जाइए और प्ले लिस्ट में, और वहां से आप संविधान सभा का थ्योरी क्लास देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था या किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जो क्रिप्स मिशन योजना है इसके द्वारा किया गया था, और आपका क्रिप्स मिशन योजना आपका 1942 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आपका जो अनुपात में था कितने था? तो 10 लाख था। मतलब 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जा रहा था। ये एग्जाम भी से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन आए थे। तो आपका पैथिक लॉरेंस आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे, एवी अलेक्जेंडर आए थे, लेकिन विलियम वुड नहीं आए थे। तो कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य आए थे और तीनों ये सब थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, जो 1946 में आया था। यहाँ पे अगर देखे जाए तो यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से भेजा गया था 1946 में आपका कैबिनेट मिशन योजना, और कैबिनेट मिशन योजना का आपका फरवरी में गठन होता है। और यहाँ पे भारत में आपका 24 मार्च 1946 के आपके भारत में पहुँचते हैं कौन? कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो आपका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वही क्या थे? इसका उप सभापति थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में चुनाव जो हुआ था वो आपके प्रांतीय सभाओं द्वारा किया गया था। इसका यानी कि सही आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। संविधान सभा के वे चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में जो अस्थायी रूप से चुने गए थे अध्यक्ष वो आपका कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको कब चुना गया था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के पुस्तकालय भवन में संपन्न हुई थी। और आपका कब संपन्न हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को आपका संपन्न हुई थी, और इसी के दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए इसको चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा की थी, लेकिन कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो ये थे आपका कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे, या फिर पांडुलिखा समिति के अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे आपको कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको ये बात याद रखना है कि संविधान सभा की सिर्फ पहली बैठक छोड़ाकर जितनी भी जो बैठक होती है 11 बैठक होती है, उसमें सभी में आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, सभी में आपका संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की अगर स्थापना देखा जाए तो जुलाई 1946 में हुआ था, लेकिन अगर संविधान सभा की प्रथम बैठक बोला जाए तो आपका 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था, और दूसरी बैठक आपका कितना में? 11 दिसंबर 1946 में संपन्न हुआ था। और अगर तीसरी बैठक पूछा जाए तो आपका कब संपन्न हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 का आपका संपन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। तो आपका ये जो प्रस्ताव था ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया था। और उस समय जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे आपका कौन थे? तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो अभी जैसे हम लोग पीछे ऊपर कोई क्वेश्चन बताया कि प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष किसने रखा था, तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आपका 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन एक पुनः अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जिसमें आपका यानी कि जो राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको चुना गया था संविधान सभा के द्वारा। तो आपका इसमें जो नज़दीकी वाला जो आंसर होगा आपका सी होगा आंसर, यानी कि 12 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपका डॉक्टर जो BN राव हैं, वो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। तो प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो आपका BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। अब देख लेते हैं कि जो प्रथम जो प्रारूप था उसमें क्या था, इसकी व्याख्या जान लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN और राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा ने संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। और BN राव के जो मूल प्रारूप थे उसमें 243 अनुच्छेद थे और आपका 13 अनुसूची थे, जो एग्जाम भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से नोट कर ले ये बातें। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो पूर्ण रूप से आपका कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था और इसी दिन संविधान का अंगीकृत भी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा आयोजित किया गया था। तो कब आपका किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत को अगर अपनाया कब गया था? तो आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न जो है काफ़ी यानी कि सिर्फ क्या कर रहा है, क्वेश्चन यानी कि सेंटेंस सिर्फ बदल रहा है और आपको कन्फ्यूजन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है कि अपनाया गया था, तो आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन अगर लागू किया गया अगर पूछेगा तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि क्या था उस दिन? तो देखिए यानी कि इस दिन आपका ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। इसमें क्या था कि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए उसी दिन क्या हुआ कि संविधान को लागू किया गया। इसका देख लेते हैं व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। और जबकि आपका स्वतंत्रता के पश्चात 26 जनवरी को तिथि अस्मरणीय मतलब उसको याद करने के लिए बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्ण 26 जनवरी 1950, यहाँ पे 19 छूट गया है, सॉरी इसके लिए 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आपका 26 जनवरी गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आपका 15 अगस्त स्वतंत्र रूप के यानी कि स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पर हम लोग देख लेंगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो आपका संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था, जिसमें आपका 389 सदस्य थे, जिसमें आपका 292 क्या थे ब्रिटिश प्रांत से थे, और आपका यानी कि इसमें आपको जो 93 थे वो देसी रियासत से थे, और 4 आपका चीफ कमिश्नर से थे, जो एग्जाम भी से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बातें। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे, जिसमें 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय यानी कि संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देते हैं, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो आपका ये
पहले होता है आपका पश्चिम बंगाल से, लेकिन बाद में आपका मुंबई प्रेसिडेंसी से होता है। इसके लिए आपका जो आंसर होगा इसमें मुंबई प्रेसिडेंसी होता है। अब देख लेते हैं कि मुंबई प्रेसिडेंसी या पश्चिम बंगाल में आपको कब कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आपको जब क्वेश्चन पूछे कि फर्स्ट टाइम कहाँ से हुए थे, तो पश्चिम बंगाल से हुए थे। लेकिन जब उनको यानी कि जो पश्चिम बंगाल का जिस क्षेत्र से जो खड़ा हुए थे, वो क्षेत्र क्या यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। इसी के चलते क्या हुआ कि उनका वहाँ से यानी कि पुनः चुनाव हुआ, और फिर वो कहाँ से चुनाव लड़े, तो मुंबई प्रेसिडेंसी यानी कि चुनाव लड़े, और वहाँ से आपका जो थे पुणे सीट से एक वहाँ के संविधान सभा के सदस्य थे। तो वहाँ पे क्या किया कि उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था, और उनका जो नाम था, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नाम क्या था, M.R. जयकर, जिन्होंने इसके लिए त्याग पत्र देकर वहाँ पे इनका फिर यानी कि चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, और इनको फिर से मुंबई प्रेसिडेंसी से यानी कि चुना जाता है। और कौन सा सीट से, तो पुणे यानी कि पुणे सीट से इनको चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो आपका जो आंसर होगा आपका बी करेक्ट होगा। 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसका डेट सहित। तो इनका जो भारतीय संविधान के निर्माण का जो मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 1891 सॉरी यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था कौन सा जगह हुआ था, तो महू क्या है, मध्य प्रदेश में हुआ था, तथा इनका जो मृत्यु हुआ था वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट पर हम लोग देख लेते हैं, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था। तो ये आपका यानी विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार इसको दोहराया जाता है, इसलिए इसको नोट कर ले या याद रखें। और हम लोग देखते हैं आज का जो सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो देखते हैं इसका जो प्रश्न है क्या है, संविधान सभा में कुल कितने महिलाओं की संख्या यानी सदस्य की संख्या थी। तो आपका 15 करेक्ट होगा, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। आप देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे संविधान समिति के बारे में। थैंक यू।